सभी परिवारजनों को कोटि कोटि नमन। और जैसा कि आज हमने आपको कहा था कि हम आपसे भेंट करेंगे, तो आज एकादशी के दिन हम आपके समक्ष आ गए हैं। कृपया शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास करें। यह हम समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आगे इस सत्संग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृपया जो भी परिवारजन इस समय जुड़ना चाहता है हमसे जुड़ जाए। जय श्री राधे कृष्णा। शीघ्रता से आइए। हम मीरा कृष्णा दिल्ली क्षेत्र से आप सभी के समक्ष आ गए हैं। कृपया कीजिए आप भी शीघ्रता से आइए। आज बहुत ही पावन दिन है, एकादशी का सुंदर दिन है। आज पद्मनी एकादशी के इस सुंदर दिन में हम आपसे भेंट कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन करते हैं श्री राधे कृष्णा। और यही कहेंगे कि शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। छोटे से प्रसंग के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं, या यूँ कहिए छोटा सा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण एक प्रसंग है श्रीमद् भागवत कथा का, जिसके माध्यम से हम आपको थोड़ा वहाँ पर लेकर चलते हैं। तो कृपया इस समय हमसे जुड़े रहिए और इस प्रसंग के बाद हम सभी की प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और आपको समय भी देंगे। तो यहाँ अशोक मिश्रा जी हैं। श्री राधे कृष्णा। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। ये यहाँ पर भावन ठाकुर जी हैं। राजन, हम दूर से इतना समझ देख नहीं पा रहे हैं, कृपया शब्दों को हिंदी में करके लिखें। और आगे बढ़ते हुए हम आपको प्रसंग की ओर लेकर चलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के सुंदर प्रसंग की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी सुन चुके होंगे और देख भी चुके होंगे कि महाभारत के समय किस प्रकार से महाभारत प्रारंभ हुई थी, यह तो सभी जानते हैं। तो आज एकादशी का पावन दिन है और आज पद्मनी एकादशी है और इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। तो आज हम उन्हीं के प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध विराम की ओर था और दुर्योधन बड़ी ही अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, और उस समय श्री अश्वत्थामा जी ने वहाँ पर आकर उनसे प्रार्थना की थी कि हे मित्र, आपकी इतनी दुर्दशा किस प्रकार से हो गई। मैं आपका मित्र होते हुए भी आपकी रक्षा ना कर सका, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। परंतु यदि आप चाहो तो मुझे कोई कार्य दे सकते हो, मैं अवश्य ही उसको पूर्ण करूँगा। मैं यहाँ सभी परिवारजनों से प्रार्थना करूँगी कि प्रसंग के बाद मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूँगी। कृपया थोड़ा प्रसंग की ओर अपना ध्यान रखते हुए आप प्रसंग को सुनिए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। तो हम महाभारत की उसी भूमि पर चलते हैं जहाँ पर दुर्योधन जी कहते हैं कि हे मित्र, और तो कोई बात नहीं है, परंतु दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे, परंतु 100 में से एक भी जीवित नहीं बचा है। और पांडव पुत्र 5 थे और आज भी 5 है। यही दुख मुझे सता रहा है। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, परंतु उनकी गिनती कम नहीं हुई, इस बात का दुख है। देखिए, कहते हैं ना, जो मूर्ख इंसान होते हैं वह मरते समय भी अपने दुष्कर्मों को छोड़ते नहीं हैं। आज भी मर रहे हैं दुर्योधन जी, परंतु फिर भी उनको यह आभास नहीं है
अब तो अपने भाव को सुधार ले। यहाँ भी मरते समय भी वही कुभात उनके मन में है। तो यहाँ दुर्योधन जी बड़े ही अनुरोध के साथ अपने मित्र से यह प्रार्थना करते हैं, यदि मेरी सहायता करना चाहते हो मित्र, तो जाओ किसी एक पांडव का शीश मुझे लाकर दे दो। यदि किसी एक पांडव की भी गिनती कम हो गई तो मैं बड़े ही सुख से मर सकता हूँ। यहाँ अश्वत्थामा जी बड़े ही गर्व के साथ, या यूं कहिए घमंड के साथ, निकल पड़ते हैं अपने मित्र की सहायता के लिए और उसके मनोरथ को पूरा करने के लिए। वहाँ सोते हुए द्रौपदी के जो 5 पुत्र होते हैं वह रात्रि को उठ जाते हैं, और इधर श्री कृष्ण जी को यह पता चल जाता है कि बहुत ही बड़ी विपदा मेरे सब भाइयों पर आने वाली है। तो रात्रि को ही प्रभु 5 भाइयों को वहां से लेकर चले जाते हैं भ्रमण के लिए। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र खाली स्थान देखकर अपने अपने पिता के स्थानों पर लेट जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 पांडव के पुत्र देखने में बिल्कुल उनके जैसे थे। अपने अपने पिता के स्थान पर वह 5 पुत्र लेट जाते हैं, और इधर जब अश्वत्थामा भीतर प्रवेश करते हैं तो समझते हैं कि 5 भाई लेटे हुए हैं, और उसी क्षण तलवार निकालता है और 5 भाइयों को उसी क्षण रक्त से विरक्त कर देता है। इतनी बुरी दुर्दशा कर उनके 5 भाइयों के शीश काट देता है अश्वत्थामा, और शीशों को लेकर वहां से भाग जाता है। और उधर जाकर शीश हाथ में देकर दुर्योधन से कहता है, लो मित्र, तुमने कहा था ना कि यदि मैं एक शीश भी लाकर दूंगा तो आप बहुत निश्चितता से अपने जीवन का परित्याग कर सकते हो, परंतु मित्र तुमने एक की बात की थी, मैं 5 के शीश काट कर ले आया हूँ। मैं यहाँ सभी परिवारजनों से प्रार्थना करूंगी, कृपया कुछ समय के लिए जुड़े रहें, उसके बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। सभी को श्री राधे करते हुए प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। कृपया करके समझिए कि आप श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रसंग सुन रहे हैं। बड़े मनोरथ होते हैं, बहुत ही पुण्य होते हैं हमारे, जब हमें श्रीमद् भागवत कथा का यदि एक भी प्रसंग सुनने को मिल जाए, और वह भी आज एकादशी के सुंदर दिन पर। तो यहाँ पर 5 के शीश जब दुर्योधन के हाथों में अश्वत्थामा रख देता है, और शीश को जब दुर्योधन जी दबा कर देखता है, और देखने के पश्चात ही उसे यह समझ में आ जाता है कि यह शीश पांडव के नहीं हैं, और क्रोधित हो जाता है, और क्रोध में आकर कहता है, अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे 5 पांडव के शीश लाने को कहा था, परंतु तूने तो हमें पानी के भी योग्य नहीं छोड़ा। हमारा यही तो एक वंश था, उन 5 पांडव के जो पुत्र थे वही तो वंश को आगे बढ़ाते, परंतु तुमने तो हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और इतना कहकर दुर्योधन का पर्यंत हो जाता है, और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी दुर्योधन को कोई शांति प्राप्त नहीं हुई है। इधर अश्वत्थामा को जब पता चलता है कि यह शीश पांडव के नहीं उनके पुत्रों के हैं, तो वह घबरा जाता है। उसी क्षण वह दुर्योधन के शव को लेकर जाता है, और जो क्रियाक्रम है सब करके वह वहाँ से भागने का प्रयास करता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि जो मैंने भूल की है अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। वहाँ से अश्वत्थामा भागा भागा इधर उधर छुपने का प्रयास करता है, और उधर उसी क्षण 5 पांडव वहां पर पहुंच जाते हैं शिविर में, और जाकर जब देखते हैं खून से लथपथ 5 पुत्र पड़े हुए हैं, और द्रौपदी छाती पीट कर रो रही है। सभी क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में आकर तलवार निकालते हैं कि ना जानिए यह दुष्कर्म किसने किया है।
श्री कृष्ण को यह बात पता होती है। अर्जुन को लेकर वह अश्वत्थामा को खोजने के लिए निकल जाते हैं और खोज कर ले आते हैं। खोज कर लाकर उसके गले में रस्सी से प्रहार करके और जिस प्रकार से किसी जीव को खींचा जाता है, इस प्रकार से उसे लाकर द्रौपदी के चरणों में पटक देते हैं और कहते हैं, लो द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को मैं ले आया हूँ, ले जो सजा तू देना चाहती है दे दे। इधर द्रौपदी कहती है, मेरे तो पुत्र चले ही गए हैं, अब इसे मार कर भी मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। परंतु अर्जुन ऐसे अश्वत्थामा को जाने नहीं देता है और उसके जो माथे के बीच में दिव्य मणि होती है उसे तलवार से निकाल देता है और धक्का मारकर उसे शिविर से बाहर निकाल देता है। अश्वत्थामा यह अपमान सहन नहीं कर पाता है और क्रोध में भर जाता है और अपना भव्य दिव्य शस्त्र छोड़ देता है। और जब वह उस शस्त्र को छोड़ देता है और इधर प्रभु को पता चलता है कि दिव्य शस्त्र यहाँ पर अश्वत्थामा ने छोड़ दिया है, उत्तरा के गर्भ में जो हमारे महाराज जी विराजमान हैं, जिनके द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा रचित हुई है, श्री परीक्षित जी महाराज जिन्होंने सर्वप्रथम इस कथा को सुना था, वह उत्तरा के गर्भ में हैं। और उत्तरा श्री अभिमन्यु जी की धर्म पत्नी है। अभिमन्यु जी का भी देहांत हो चुका है और केवल अब उनकी पत्नी बची है और उनके गर्भ में जो उनका अंश, उसी अंश को नष्ट करने के लिए यह शस्त्र छोड़ा गया है। और इधर प्रभु पांडव पुत्रों के सभी शवों को ले जाते हैं और जो भी क्रियाक्रम है सभी को करने के पश्चात सभी से आज्ञा लेते हैं जाने की कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे भी द्वारका में पहुंचना है। और प्रभु रथ पर सवार हो जाते हैं। यहाँ पर यदि कोई इस समय हमारे साथ वीडियो पर जुड़ना चाहता है तो वह जुड़ सकता है। आप सभी से प्रार्थना, यदि इस समय कोई भी हमारे साथ वीडियो द्वारा जुड़ना चाहता हो तो वह जुड़ सकता है। हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो इधर प्रभु रथ पर सवार हो गए हैं और जाने के लिए जैसे ही कदम अपना रथ में रख रहे हैं, उसी क्षण चीखती चिल्लाती हुई उत्तरा भाग रही है और भागती हुई दौड़ती हुई प्रभु के समक्ष पहुंच जाती है। और पहुंचने के पश्चात ही प्रभु से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है, पाहि माम योगिन देव देव जगतपते, नान्यम तुद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अर्थात हे गोविंद, हे केशव, कृपया करो, मेरी रक्षा करो। इस समय केवल आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। और उत्तरा जब इस प्रकार से कहती है तो प्रभु उसी क्षण अपना चरण रथ से हटा देते हैं और उत्तरा से तुरंत कहते हैं, हे देवी, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ है। उत्तरा कहती है, हे प्रभु, मैं जानती हूँ यदि मेरी कोई रक्षा कर सकता है तो वह आप हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। और यहाँ मैं यह भी नहीं चाहती कि आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे गर्भ में जो मेरा पुत्र है उसकी रक्षा करें। और यहाँ श्री कृष्ण क्षण भर की भी देरी नहीं लगाते हैं और सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और सूक्ष्म रूप में ही भीतर वह उस भव्य दिव्य शस्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। और गर्भ में छोटे से नन्हे से परीक्षित जी विराजमान हैं और प्रभु का दिव्य दर्शन करते हैं। विष्णु रूप में वह
प्रभु का दर्शन करते हैं और श्री परीक्षित जी की रक्षा करके प्रभु गर्व से बाहर आ जाते हैं और उत्तरा को पीड़ा से शांति प्राप्त हो जाती है और गर्व की भी रक्षा प्रभु कर देते हैं। यहाँ प्रभु सभी पांडव पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं और अपनी बुआ कुंती से भी आशीर्वाद लेते हैं कि बुआ जी अब मेरे जाने का समय हो गया है, कृपया मुझे जाने दीजिए। और इधर कुंती माता कहती हैं, हे प्रभु, जब हम बहुत परेशान रहते थे, हर तरह से हमें दुखों ने घेरा था, तब आप हमारे साथ थे, और आज जब सुख की घड़ी आई है, जब आज हमें सब कुछ प्राप्त हो चुका है, तो आप हमसे दूर जा रहे हैं। देखिए, भगवान का स्वभाव यही है, जब तक भक्त बहुत परेशान रहता है तो हर परिस्थिति में वह भक्त के साथ होते हैं। दुख में प्रभु सदा अपने भक्तों के साथ होते हैं, परंतु जैसे ही सुख आने लगता है वैसे ही प्रभु हमसे दूर जाने लगते हैं। यहाँ कुंती माता कहती हैं, हे पुत्र, यदि दुख में ही तुम साथ होते हो तो हमें दुख दे दो, हमें सुख की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे भक्त भी बहुत कम होते हैं जो अपने लिए दुख स्वयं मांगते हैं। यहाँ कुंती माता भी दुख मांग रही है प्रभु से, और यहाँ प्रभु कहते हैं, बुआ जी, भक्त मुझसे सदैव सुख मांगते हैं, परंतु आप मुझसे दुख मांग रही हो। दुख मेरे पास है ही नहीं, मैं किसी को दुख नहीं देता। सुख दुख तो मनुष्य के कर्मों से ही उसको प्राप्त होते हैं, परंतु मनुष्य यह आरोप भगवान पर लगा देते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया। कोई भी विपत्ति आती है तो मनुष्य का यह स्वभाव होता है, उंगली सर्वप्रथम भगवान पर उठती है कि हे भगवान, तुमने मेरे साथ यह क्या कर दिया। परंतु यह जो भी कुछ हो रहा है, यह सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है। हमारा जैसा कर्म होता है, हमें उसके अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रभु अपनी बुआ जी को समझा रहे हैं, परंतु कुंती माता कुछ भी समझ नहीं रही हैं और कहती हैं, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगी, कृपया यदि आप दुख में ही रहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। और कुंती माता अनुरोध कर रही हैं, कितने भाव से, कितने प्रेम से कह रही हैं, सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख पे, जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। दुख ही मानव की संपत्ति, फिर दुख से क्यों घबराता है, और सुख देकर जाने वाले से ये मनुष्य क्यों घबराता है। माता कुंती इस प्रकार से प्रार्थना करती हुई एक छोटे से भजन के द्वारा हम आपको उनका भाव बताने जा रहे हैं। माता कुंती बड़े ही भाव से प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु, यदि आप दुख में ही साथ रहते हैं तो कृपया मुझे दुख दे दीजिए। मुझे सुख की कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल अपने कन्हैया के साथ रहना चाहती हूँ। और किस प्रकार से माता कुंती प्रार्थना करती हैं केशव से, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये सब ही तुम्हारे हैं, ये सब ही
तुम्हारे हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ की दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये सब ही तुम्हारे हैं। ये सब ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसी के पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये सब ही तुम्हारे हैं। ये सब ही तुम्हारे हैं। है कौन ज़माने में ना पाप किया जिसने, है कौन ज़माने में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं। बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये सब ही तुम्हारे हैं। ये सब ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये सब ही तुम्हारे हैं। ये सब ही तुम्हारे हैं। ये सब ही तुम्हारे हैं। बड़े ही सुंदर भाव से यहाँ
माता कुंती ने प्रभु से प्रार्थना की है, तो अपनी बुआ की बात को ना टालते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुआ जी, यदि तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ। और यहाँ पर श्री कृष्ण कुछ दिन और अपने भाइयों के साथ रहते हैं, बुआ के साथ रहते हैं, और कुछ समय के बाद प्रभु का वहाँ से जाना हो जाता है और प्रभु लौट जाते हैं अपनी द्वारिका नगरी में। बड़े ही सुंदर प्रसंग के साथ यहाँ हमने आपसे बात की है। देखिए, सुख दुख सबके साथ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि हमारे ऊपर थोड़ा भी दुख आ जाए तो हम उंगली सबसे पहले भगवान पर उठाएं। एक बात बताइए, क्या भगवान ने हमें दुख दिया है? हम जब पाप कर्म करते हैं तो क्या भगवान से पूछ कर करते हैं? नहीं ना। कोई भी ऐसा कर्म यदि छुप कर किया जाए तो भी हम बंद कमरे में उस कर्म को करके सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, परंतु मनुष्य यह भूल जाता है कि वो जो भी कर्म कर रहा है, चाहे वह बंद कमरे में ही कर रहा हो, उस कर्म को भी लिखा जा रहा है, और उस दुनिया बनाने वाले से उस कर्म को तो कोई छुपा ही नहीं सकता। आपके सभी कर्म उसकी डायरी में नोट होते हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले यह ज़रूर सोच ले कि चाहे आप कहीं से भी उस कर्म को कर रहे हो, परंतु वो ऊपर वाला सब देखता है। बुरे समय में भगवान को दोष देने से अच्छा है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें कि हे भगवान, अच्छा है यह कर्म का हमें फल प्राप्त हो रहा है, इसे भोग कर कम से कम अगला जन्म तो मेरा सुधर जाएगा। और सुख में कभी प्रभु का नाम ना भूलें। जब भी सुख आए तो उसका धन्यवाद अवश्य करें, क्योंकि यह सुख हमें प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। यही धन्यवाद करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब आपसे सबसे भेंट करते हैं। कृपया फिर से जुड़े हमारे साथ। यहाँ पर शंकर पाल जी हैं। श्री राधे कृष्णा। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहिए। आशु सिंह जी हैं। श्री राधे कृष्णा। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, सदा खुश रहिए। कृपया शीघ्रता से आइए। शंकर पाल जी, जय श्री राधे कृष्णा। हरीश कुमार जी, जय श्री राधे कृष्णा। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। अब आप शीघ्रता से जल्दी जल्दी आइए। कृपया जल्दी आने का प्रयास कीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिए, कृपया कीजिए। यदि कोई वीडियो कॉल से जुड़ना चाहता हो तो कृपया जुड़ जाइए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि कोई जुड़ना चाहता हो तो उसका स्वागत है हमारे साथ। यदि कोई जुड़ना चाहता हो वीडियो कॉल द्वारा तो जुड़ सकता है, कृपया कीजिए, शीघ्रता से जुड़िए। जय श्री राधे कृष्णा। बहुत पावन दिन है आज का, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने यह विचार बनाया है, और प्रभु की भी ऐसी कृपा हुई है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन में भूमि प्रभु की कृपा से लेकर उसमें एक सुंदर आश्रम की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिसमें कि सभी माता पिताओं को शरण मिल सके, और जिनको भी आवश्यकता हो उनकी आवश्यकता की पूर्ति वहां उस आश्रम में हो सके। करने वाला प्रभु है, हम कोई नहीं है, और कहते अकेले तो कोई भी नहीं कर सकता है। आप सबको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, और इस भव्य दिव्य कार्य में, जो धार्मिक कार्य
प्रभु ने हमें सौंपा है, इसमें हमारा सहयोग दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़कर इसमें अपना सहयोग दीजिए दान द्वारा। दान की राशि आपको पता है 500 से हमने शुरू की है, आगे जो भी आपकी इच्छा हो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। यह आपकी मनो इच्छा है, आपका इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपसे हम कोई भी किसी भी तरह की जबरदस्ती कर रहे हैं। यह आपकी इच्छा है, यदि आप इसमें अपना थोड़ा योगदान लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ये आपकी स्वयं की इच्छा है। हमारी तरफ से किसी के लिए भी कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आप में से कोई भी सहयोग में जुड़ना चाहता हो तो हमें लिखकर अवश्य बताएं। हमारा नंबर आपको पता है पोस्ट में लिखा हुआ है, आप उस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रथम आप हमको लिखकर भेजिए कि हम सहयोग करना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस धार्मिक कार्य में आप अपना अपना सहयोग लगाइए, क्योंकि कहते हैं अकेले श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने छोटी उंगली पर नहीं उठाया था, कहते हैं सभी ने मिलजुल कर उसमें सहयोग किया था। भले ही वह सहयोग कम था, परंतु प्रभु अकेले भी उस पहाड़ को उठा सकते थे। आज भी श्री कृष्ण जी चाहें, प्रभु चाहें तो अकेले ही उस आश्रम की व्यवस्था बना सकते हैं, यह उनके ऊपर है। परंतु यदि उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर सबको अपने साथ जोड़कर यह दिखाया था कि सबके सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। सब मिलजुल कर जब ऐसे धार्मिक कार्य में आगे बढ़ेंगे तभी हमारे सनातन धर्म को और अच्छा बल प्राप्त होगा। किसी को भी सहारे की आवश्यकता हो, हम उसमें थोड़ा अपना सहयोग लगाएंगे और कहीं जब वह आश्रम बनकर तैयार होगा आपको भी देखकर प्रसन्नता होगी कि इस आश्रम में एक ईंट तो कम से कम हमारी भी लगी हुई है, और अपने आप में एक अंदर से एक प्रसन्नता प्राप्त होती है कि हमने कोई धार्मिक कार्य तो कम से कम किया है। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं, इस समय हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप किसी भी प्रकार से इस धार्मिक कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इस धार्मिक कार्य में हिस्सा लीजिए और इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराइए। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिस प्रकार से आज से पहले आपने हमें साथ दिया है, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट देते हैं, लाइक करते हैं, वैसे ही अब जो धार्मिक कार्य हो रहा है उसमें भी एकजुट हो जाइए और इस धार्मिक कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए संकल्पित हो जाइए कि आप सबको भी इसमें आगे बढ़ना है। मात्र हम अकेले यह नहीं कराना है, क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है। हम केवल आप सबके सहयोग द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। यह तो प्रभु की कृपा हुई है कि उन्होंने यह आदेश करा है कि हमें यह कार्य करना है। तो आप सब कृपया करके शीघ्र इसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए और यहाँ भी हमसे शीघ्रता से जुड़िए। जो भी परिवार जन इस समय यहाँ पर उपस्थित है कृपया करके शीघ्रता से आइए। शंकर पाल जी, जय श्री राधे कृष्णा, आप हमें सुन रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे कि आप इस धार्मिक कार्य में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। अपने सभी कार्य को छोड़कर इस समय हमारे साथ जो भी जुड़ा हुआ है उन सबको ही हम दिल से धन्यवाद भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि इस धार्मिक कार्य में हमारा सहयोग दीजिए। यहाँ हरीश कुमार जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। शंकरपाल जी, यहाँ यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। इस समय आप हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी परिवारजन इस समय हमसे जुड़ा हुआ है शीघ्रता से अपना कोई भी सवाल हो तो हमारे सामने रखिए। कोई भी सवाल आप हमसे कर सकते हैं, इस समय हम आपको उत्तर अवश्य देंगे क्योंकि समय निकला जा रहा है। कृपा करके शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो कहते हैं प्रभु के नाम में बहुत बल होता है। जिस प्रकार से कुंती मैया ने प्रभु से अपने लिए दुख मांग कर यह सिद्ध कर दिया है कि भगवान से बढ़कर इस धरती पे कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, हम जैसे आए हैं
हमें वैसे ही यहाँ से चले जाना है। कुछ हमारे हाथ में नहीं रहना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमें चले जाना है। तो अच्छा है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि संसार हमें याद करे। आप भी कुछ अच्छा कार्य कीजिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि मात्र एक अकेला इंसान आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता है, सबका सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है। तो कृपया शीघ्रता से बढ़िए, हम यही कहेंगे, बार बार कह रहे हैं, शीघ्रता से बढ़िए और अपने जो भी प्रश्न हो आप रख सकते हैं। जब यह सुंदर, कहते हैं, यदि अपनी झोपड़ी भी हो तो वह भी सुंदर ही बताई जाती है। तो जब ये महल जैसा आश्रम हमारा बन के तैयार होगा, आपका, हमारा, हम सबका, और हम उसमें वह धार्मिक कार्य करेंगे, जिनको भी सहारे की आवश्यकता है उनको हम कुछ सहारा दे पाएंगे, इससे बड़ा धर्म का कार्य और क्या हो सकता है। घर में बैठ के तो देखिए, आप भी एसी की हवा खाकर आराम से सो सकते हैं और हम भी सो सकते हैं, परंतु हम भी यदि जगे हुए हैं, उठे हुए हैं, तो इसीलिए उठे हैं कि बाहर निकलकर कुछ अच्छा कार्य कर सके। तो कृपया कीजिए, आप भी प्रयास कीजिए कि कुछ अच्छा कार्य हो जाए आपके हाथों से भी और हमारे हाथों से भी, और प्रभु की असीम कृपा आप पर और हम पर, सब पर ही बनी रहे। और यहाँ आप सबसे इन्हीं बातों को रखते हुए मैं धन्यवाद भी करूंगी आप सबका कि आप अपना कीमती समय हमें देते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमें सुनते हैं, और इतने अच्छे भाव के हमारे परिवारजन हैं कि बहुत पहले से जुड़े हुए थे, और कुछ परिवारजनों का हम उत्तर भी दे नहीं पाए राधे राधे का। तो जय श्री राधे कृष्णा, क्योंकि उस समय हम प्रसंग में जुड़े हुए थे और हमने कहा था प्रसंग पूरा होने के बाद हम सभी के राधे राधे का उत्तर अवश्य ही देंगे। तो कृपया करके अब आप स्वतंत्र हैं, जुड़े हुए हैं, और आप शीघ्रता से अब हमारे साथ फिर से जुड़ सकते हैं। अवतार जी हैं यहाँ पर, जय श्री राधे कृष्णा। अवतार जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हैं? जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहिए। और यहाँ देवेंद्र राणा जी हैं, जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, श्री राधे रानी का आशीर्वाद आपको इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, बस यही चाहते हैं। और जो हमने सोचा है उसमें हमारा सहयोग करके आगे बढ़िए। क्या आप नहीं चाहते हैं, जिसको आप रोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यदि आज हम आपसे कह रहे हैं हम जो कार्य धर्म का करने जा रहे हैं, क्या आप हमारा उसमें सहयोग नहीं देंगे? हमें पूरा विश्वास है आप सब जुड़े रहेंगे और इस धार्मिक कार्य में हमारा सहयोग अवश्य देंगे। देवेंद्र जी, जय श्री राधे कृष्णा, श्री राधे रानी का आशीर्वाद आप पर इसी प्रकार से बना रहे। यहाँ पर राम सिंह जी हैं, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। RM सिंह जी हैं, जय जय श्री राम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहिए और कृपा करके शीघ्रता से जुड़िए। और आपसे प्रार्थना भी करते हैं, जो हमने आपसे प्रार्थना की है उसको आप अवश्य ही सोचिएगा, क्योंकि इस महान कार्य में इस समय हमें आप सबके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। और हमें यही उम्मीद है कि शीघ्र अति शीघ्र वह आश्रम बन के तैयार हो जाएगा। जो प्रभु ने हमें आदेश दिया है वह आदेश अवश्य ही उनका पूर्ण होगा, और वह आश्रम में, कहते हैं, सभी की ईंट रखी जाए। हम तो यही चाहते हैं, इस धर्म के कार्य में आप सबका नाम हो, आप सब जुड़ जाएं, यही हमारी मन इच्छा भी है कि आप सभी इस धर्म के काम में हमारा सहयोग करें। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए और इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपना अपना, कहते हैं, इस छत में अपना अपना हाथ लगाइए और इसको तैयार करने के लिए हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग का धन हमें अपने व्यवस्था के लिए नहीं चाहिए। यह समस्त उन
भाईजनों के लिए है जिनको सहारे की आवश्यकता है। हम और आप तो अच्छे घरों में रह रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परंतु हमें बाहर निकल कर भी कुछ परिवारजनों को देखना चाहिए जिनको हमारे सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ सहारा हम और आप उन सबका बन सके, यही आशा कीजिए और यही प्रभु से प्रार्थना भी कीजिए कि आपका कुछ सहयोग तो कम से कम उनको प्राप्त हो जाए, कुछ आपके हाथों से अच्छा कर्म हो जाए, यही प्रयास भी कीजिए। देवेंद्र राणा जी, आप हमें शरण वंदना लिखकर भेज रहे हैं, बहुत बहुत आभार। आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना सम्मान आप बहन कहकर हमसे बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि कुछ परिवारजन बहुत दिल से हमारा सम्मान करते हैं और हम उन सबको ही बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि आज के समय में और आज कलयुग के समय में बहुत अंतर हो चुका है। आज इस समय में कोई रिश्ता अपना नहीं रहा है, हम किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर मेरे कुछ परिवारजन ऐसे भी हैं जिन पर मैं इतना भरोसा करके आज आप सबके समक्ष बैठी हूँ। और यह विश्वास है मुझे, जिस प्रकार से आप मुझे बहन कहकर बात करते हैं, कोई बेटी कहकर बात करता है, कोई साध्वी जी कहकर बात करता है, इतना सम्मान जो आप देते हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। और जिस प्रकार से आप हमें सम्मान देते हैं उसी प्रकार से इस कार्य में भी हमारा सहयोग दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जिन भी मित्र जनों को आप जानते हो और आपको लगता हो कि वह इस धर्म के कार्य में जुड़ सकते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हो, तो आप उन सब से बात कीजिए और इस कार्य के लिए उनको बताइए कि आप किस कार्य को करने जा रहे हैं और किस कार्य के लिए आपको उनकी सहयोग की आवश्यकता है। मात्र 500 रुपए से भी आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। कहते हैं आजकल इतने में तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो मात्र 500 रुपए से भी आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। और अधिक तो प्रभु की कृपा है, जो चाहे वह अपनी मन इच्छा से दान कर सकता है, परंतु मात्र हमने इतनी ही राशि रखी है क्योंकि सर्वप्रथम इतना ही लेकर हम चलेंगे। कई होते हैं कि चाहते हैं कि हम भी धर्म के कार्य में जुड़े, तो कम राशि रखकर चलना चाहिए ताकि हर कोई अपने अपने कहते हैं मात्र एक ईंट के बराबर तो कम से कम इस धर्म के कार्य में अपना सहयोग लगा सके। इस समय हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और हम यही चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र यह आश्रम बन के तैयार हो जाए। तो आप भी यही प्रभु से दुआ कीजिए कि आपका, हमारा, हम सबका आश्रम शीघ्र अतिशीघ्र बन के तैयार हो जाए। तो कृपया शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि कोई और भी इस समय जुड़ना चाहता हो तो वह जुड़ सकता है हमारे साथ। तो कृपया कीजिए, शीघ्रता से आइए। यहाँ पर इस समय कुसुम लता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जय श्री राधे कृष्णा दीदी, कैसे हैं आप? प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और प्रभु कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल जी का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। प्रभु की असीम कृपा भी आप पर रहे और इसी प्रकार से आप हंसते मुस्कुराते रहिए, यही दुआ देते हैं हम आपको और यही प्रार्थना भी करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र आप भी इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाइए। इस समय हमारे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, हमने सबसे ही यही प्रार्थना की है कि इस धर्म के कार्य में शीघ्र अतिशीघ्र बढ़िए, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इस कार्य को संपूर्ण करने में हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि आपकी धनराशि को हम घर में नहीं खर्च करने वाली है। धनराशि प्रभु के इस महान कार्य में ही लगने वाली है। आपका धन एक शुभ कर्म में जाने वाला है, तो इस शुभ कर्म में आगे बढ़िए शीघ्रता से और जुड़ने का भी प्रयास कीजिए। इस समय जो भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहा है, हमने यह भी प्रार्थना की थी यदि कोई वीडियो कॉल द्वारा इस समय जुड़ना चाहता हो तो वह जुड़ सकता है। तो प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और अब हम आप सबसे विदा चाहते हैं, जाने की अनुमति चाहते हैं। यदि
कोई और भी इस समय जुड़ना चाहता हो तो शीघ्रता से हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे जाने का समय हो गया है। बाद में हमारे पास शिकायत आती है, साध्वी जी आप कब बैठे, हमें पता ही नहीं चला। तो शीघ्रता से आने का प्रयास कीजिए, समय काफी कम रह गया है अब। कृपया कीजिए, शीघ्रता से आने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे परिवारजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन सब से प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से अब से पहले जुड़े रहे हैं, अब भी जुड़े रहिए हमारे साथ और खुश रहिए, मस्त रहिए। और यही कहेंगे कि आज एकादशी का पावन दिन है और यही प्रार्थना करेंगे, यदि व्रत ना रख सके तो कम से कम नियमों का कुछ पालन कर लीजिए। और आज एकादशी के दिन कहते हैं चावल का बहुत महत्व होता है, वह इसलिए कि चावल आज के दिन वर्जित होते हैं, चावल का आज ग्रहण नहीं किया जाता है। तो कम से कम आज के दिन आप चावल का त्याग करें, जब भी एकादशी हो आप चावल का त्याग करें, यही बहुत होता है। कहते हैं प्रभु का नाम तो कैसे भी लिया जाए, बस लेना चाहिए। तो एकादशी के दिन कम से कम आप नियमों का पालन करें। और हम तो यही कहेंगे, यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं सब व्रतों में यह एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ होती हैं, उसी प्रकार से व्रतों में श्री एकादशी जी सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो प्रयास कीजिए, एकादशी का व्रत भी रखने की कोशिश कीजिए, हमारे कहने से ही रख लीजिए। हम भी यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म के कार्य में जुड़े और उनका जीवन अच्छे से बीते, आपके शुभ कर्म आपके साथ जाएं। और इसी के साथ हम आपसे अब अनुमति चाहते हैं और अनुरोध भी करते हैं, जो प्रार्थना हमने आपसे की है उस पे कृपया करके ध्यान दीजिए और इस धार्मिक कार्य में हमारा सहयोग कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हम दुआ करते हैं प्रभु से। जय श्री राधे कृष्णा जी, जय श्री राधे श्याम।